नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब कोई सदियों पुरानी परंपरा इंटरनेट के नए नवेले वायरल ट्रेंड से जा टकराए। आज हम एक ऐसे ही मजेदार कॉमेडी स्केच की कहानी को समझने वाले हैं जो ये दिखाती है कि शोहरत पाने की जो बेताबी होती है ना, वो कैसे एक बहुत बड़े हंगामे में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी एक सवाल से। क्या वाकई में सिर्फ एक परफॉर्मेंस में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे त्योहार को ही तबाह कर दे? चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारी कहानी एक ऐसे ही पारंपरिक त्योहार की है जो अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक स्थानीय यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स से। यात्रा मतलब गांव देहात का एक पारंपरिक लोक नाटक जो न जाने कितने सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। पर इस बार ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मतलब हताशा का आलम देखिए जरा। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो टिकट बेच तो क्या, मुफ्त में भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ असली दांव पर क्या लगा है? दर्शक नहीं तो पैसा नहीं, और अगर पैसा नहीं तो उनका ये पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर है। और भाई, जब बर्बादी सामने खड़ी हो तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इन्होंने भी वही किया, सारी परंपरा को एक तरफ रखा और एक नए, मॉडर्न और बेहद जोखिम भरे आइडिया की तरफ बढ़ गए। तो उनका बड़ा आइडिया क्या था? यही कि पुराने पारंपरिक कलाकारों को हटाओ और उनकी जगह इंटरनेट पर वायरल एक कंट्रोवर्शियल डांसर को ले आओ। मतलब सीधी सी बात है, वो परंपरा को सनसनी से बदलने वाले थे। और बस यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। इस डांसर का स्टाइल एकदम बेबाक, एकदम बिंदास, यही चीज उसे मशहूर बनाती है। और यही चीज इस पूरे प्लान को एक बहुत बड़ा जुआ भी बना देती है। और पहली नजर में तो लगता है कि ये जुआ काम कर गया। क्या कहने, लोग तो टिकट खरीदने के लिए मानो टूट पड़े। ऐसा लगा यात्रा बच गया, या शायद सिर्फ ऐसा लग ही रहा था। अब आती है शो वाली रात, और यहीं पर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। स्टेज पूरी तरह से तैयार है, भीड़ में जबरदस्त जोश है, और वो परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है जो या तो सब कुछ बना सकता है या फिर सब कुछ तबाह कर सकता है। शुरुआत में तो क्या माहौल था, एकदम शानदार। लोग झूम रहे हैं और पूरी तरह से शो में खोए हुए हैं, हर एक पल का मजा ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी भीड़ का यही जोश और यही ऊर्जा एक बहुत खतरनाक रूप ले लेती है, और देखते ही देखते ये उत्साह एक भयानक हंगामे में तब्दील होने लगता है। और बस यही वो पल है, ये वो पल है जब त्योहार को बचाने के लिए लाया गया उनका समाधान खुद उनकी सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। जब चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल जाती हैं तो माहौल को संभालने के लिए बस एक ही तरीका बचता है, अधिकारियों को बुलाना। और बस इसी के साथ संगीत बंद हो जाता है। शो का अंत अचानक और हमेशा के लिए। इस तबाही का अंजाम बहुत तेज, बहुत संगीन, और इस कहानी में शामिल हर एक इंसान के लिए बहुत ही बुरा। तो जब ये सारा धूल धुआं शांत होता है तो आखिर में इस त्योहार के हाथ क्या लगता है? और शायद आयोजकों में से एक की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। ये एक लाइन उनकी पूरी हालत की दर्दनाक सच्चाई को सामने रख देती है। आखिर में पैसा कमाने की उनकी उस हताश कोशिश में वो ना सिर्फ नाकामयाब हुए, बल्कि उन्होंने उसी चीज को खत्म कर दिया जिसे वो बचाने निकले थे। नतीजा, शून्य मुनाफा और 100% तबाही। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर मनोरंजन और सार्वजनिक हंगामे के बीच वो महीन सी रेखा कहाँ होती है। ये स्केच हमें दिखाता है कि वो रेखा कितनी पतली हो सकती है, और अगर उसे पार कर दिया जाए तो उसके नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं।